हाय गाइस, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर्स पर। इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सीधे इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर्स की बातचीत। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर्स जो है उसका डिफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, बताएंगे। ए सर्किट ब्रेकर इज एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस, ए स्विच दैट ऑटोमेटिकली इंटरप्ट्स द करंट ऑफ एन ओवरलोड इलेक्ट्रिक है ना सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट। आम भाषा में ये कह सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, एक विद्युत सुरक्षा यंत्र है जो अगर उसमें किसी तरह का ओवरलोड होता है या इलेक्ट्रिक सर्किट होता है या ग्राउंड फॉल्ट होता है या शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो वो क्या करता है, वो स्विच को ऑफ कर देता है, वो इंटरप्ट करता है, यानी वो ट्रिप कर जाता है। इस तरह से जो ग्राउंड फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ओवरलोड से होने वाले जो हैजर्ड्स होते हैं, वो हैजर्ड्स फायर, एक्सप्लोजन और डैमेजेस जो होता है वो उससे क्या होता है, बच जाता है। आइए बात करेंगे कि सर्किट ब्रेकर स्ट्रिप शट ऑफ करंट फ्लो आफ्टर प्रोटेक्टिव रिलीज डिटेक्ट अ फॉल्ट। जैसे ही फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, जैसे ही करंट फ्लो के अंदर किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है और इसको जैसे पता लगाता है हमारा सर्किट ब्रेकर, तुरंत क्या करता है, शट ऑफ कर देता है, यानी ट्रिप, यानी वो गिर जाता है। प्राइमरीली द सर्किट ब्रेकर्स आर यूज्ड फॉर स्विचिंग है ना ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोड इन इंडस्ट्रीज। अब सवाल ये है कि हम लोग जो आम तौर पर जो सर्किट ब्रेकर्स है वो कहाँ का यूज किए जाते हैं, तो अलग अलग जो लोड्स होते हैं, इंडस्ट्रीज लोड होते हैं, बिल्डिंग में, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, होम्स हैं, होटल्स में, ईटीसी। भाई आज ये बताइए, चाहे कोई घर हो, मकान हो, दुकान हो, ऑफिस हो, कॉम्प्लेक्स हो, बिल्डिंग हो, इंडस्ट्रीज हो, उद्योग हो, कोई भी आज बिना बिजली के कोई चल रहा है क्या? नो सर, नहीं। गाड़ी से लेकर के आज हमारे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज के अंदर मशीनें चल रही हैं वो इलेक्ट्रिक बेस पर चलती हैं, ठीक है। तो वहां आपका ओवरलोड होने का, इलेक्ट्रिकल सर्किट होने का, ग्राउंड फॉल होने का, शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस बना होता है। और आपको पता है इलेक्ट्रिकल फायर बहुत ही भयानक होता है। इलेक्ट्रिक खुद जलता तो नहीं है, लेकिन जिसके थ्रू वो कंडक्ट करता है वो या तो सॉलिड के रूप में होता है, मेटल के रूप में होता है, या उसके आसपास जो भी मटेरियल्स होते हैं उसमें वो आग लगाने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। अनलाइक अ फ्यूज विच ऑपरेट्स वंस एंड देन मस्ट बी रिप्लेस। और जो हम लोग फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज उतना तो इफेक्टिव होता भी नहीं है। दूसरी बात, फ्यूज जब उड़ जाता है तो हमको फ्यूज को फिर से क्या करना पड़ता है, दोबारा लगाना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है कैन बी रीसेट, उसको रीसेट किया जाता है आइदर मैनुअली और ऑटोमेटिकली टू रिज्यूम नॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। उसको फिर से रिज्यूम करने के लिए, दोबारा फिर से उसको काम में लाने के लिए हम लोग उसको मैनुअली या ऑटोमेटिक क्या होता है वो रीसेट कर दिया जाता है, या जो बटन ट्रिप होता है उसको उठा दिया जाता है और वो ऑटोमेटिक क्या होता है, सेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ आपको इमेजेस दिखाने की कोशिश किया है, इसके टाइप्स वगैरह क्या है, कैसे हैं, तो आप इसको देख करके नॉलेज ले सकते हैं। और ये देखिए किस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है, पार्ट्स के क्या नाम्स होते हैं, कौन सा मैकेनिज्म कैसे काम करता है, क्या है। तो ये बहुत ही डीप है, बट मैंने अपना इस पर लगा दिया है ताकि जो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको ओवरलुक कर रहा हूं। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं और जानना चाहते हैं कि व्हाई इज नीड ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यानी हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं उसमें आखिर इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर की क्यों जरूरत होती है, क्यों आवश्यकता होती है। कोई चीज की अगर जरूरत ना हो तो क्या हम उसको लगाएंगे? बिल्कुल नहीं।
तो कुछ तो इंपॉर्टेंसी होगी ना। अगर आप लाख रुपए का कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज कर रहे हैं और अगर वहां ओवर वोल्टेज होने के कारण, हाई वोल्टेज होने के कारण अगर वो लाख रुपए का सामान आपका जल जाए तो आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। लेकिन एक छोटा सा डिवाइस जिसकी कीमत 200, 250, 500, 1000 रुपए में आती है, वो अगर आपके लाख रुपए के डिवाइस को बचा ले तो हमारे लिए वो क्या होता है, डिवाइस बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है, जो हमारे 1 लाख के सामान को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो जानना चाहेंगे हम लोग कि इन ऑर्डर टू कीप आवर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डिवाइसेस इक्विपमेंट एंड सिस्टम सेफ, कहते हैं कि हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो हमारा फैन हो, चाहे वो हमारा एसी हो, चाहे हमारा फ्रीज हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे हमारे डिवाइसेस हो, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो, या जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हो, उसको सेफ रखने के लिए, उसको बचाने के लिए इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से यह हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आगे आगे दिस लीड्स टू द नीड ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर, इसी वजह से इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर की क्या होती है, आवश्यकता होती है कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर लगाएं ताकि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स हैं उसको क्या करें, वो सुरक्षा दे और उसको बचाए। अब आगे बात करेंगे, मेनी काइंड्स ऑफ abnormal conditions are there which exist in our electrical systems and devices that have the potential to damage the circuit and its components। आप सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल की कंडीशन होती है वो कभी कभी क्या होती है, abnormal होती रहती है, इसको फ्लक्चुएट होना क्या कहते हैं, यानी कभी कभी हाई वोल्टेज हो जाना, कभी लो वोल्टेज हो जाना, जिसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं या जो हमारे डिवाइसेस हैं उसके डैमेज होने का, उसके क्षति होने का या उसका फायर एंड एक्सप्लोजन होने का चांसेस बन जाता है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि हम क्या करते हैं, है ना, सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। दीज कंडीशंस आर डिफाइंड एज फॉल्ट, और इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, फॉल्ट करते हैं या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी करते हैं। सब मोर फॉल्ट्स आर कैटेगराइज्ड बिलो, फॉल्ट को अलग अलग कैटेगराइज में बांटा गया है, जस्ट लाइक शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड एंड अर्थ या अर्थिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं इमेज में कि किस तरह से फायर लगती है और किस तरह से भयानक आग लगती है और किस तरह से क्षति होती है। तो हमारा ये पार्ट्स लगाना बहुत ही क्या होता है, इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे कि देयर आर 5 बेसिक कंपोनेंट्स यूज्ड इन एवरी सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के अंदर कुछ कंपोनेंट्स को यूज किया जाता है, जो कंपोनेंट्स के माध्यम से ये हमारा सर्किट ब्रेकर क्या करता है, वर्क करता है। पहला है ट्रिपिंग और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, दूसरा है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, तीसरा है हमारा मोल्डेड फ्रेम, चौथा है आर्क ट्यूब्स और पांचवा है हमारा कॉन्टैक्ट। ठीक है, ट्रिपिंग और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि अगर किसी तरह का इलेक्ट्रिकल फॉल्ट अगर होता है तो वो मशीन क्या करेगा, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या करेगा, वो ट्रिप कर जाएगा और इस तरह से मशीन और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और सिस्टम्स को क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट कर लेगा। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का मतलब यह है कि अगर किसी तरह का फॉल्ट होता है या कुछ भी अगर ऐसा होता है तो ये ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या करता है, उसको बंद कर देता है, तोड़ देता है और इस तरह से बचाने का जो प्रक्रिया है वो पूरा करता है। एक मोल्डेड फ्रेम आता है, ये भी हमारा आउटर प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव केस ऑफ एन मोस्ट ब्रेकर, जितने भी ब्रेकर हैं उसका वो प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव केस के रूप में इसका पार्ट होता है। इट्स शेल्टर्स द अदर कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट्स इसमें रखे जाते हैं ब्रेकर के और प्रोवाइडिंग इंसुलेशन, और ये इंसुलेशन का काम करता है। तो मोल्डेड का मैंने यहाँ फोटो भी आपको दिया हुआ है, लेकिन अंदर के पार्ट्स इसमें नहीं शो किए गए हैं, लेकिन आप यहाँ फोटो देख सकते हैं। और यस, ये जहां हमारा माउस पॉइंटर घूम रहा है। उसके बाद आर्क्यूट्स, आर्क्यूट्स का मतलब है कि लोकेटेड नियर द कॉन्टैक्ट्स, ट्यूब्स प्रिवेंट डैमेज एंड मोस्टली हीट फ्रॉम इंटरवेनिंग विद the circuit breakers functionality and move apart
व्हेन ए फॉल्ट ऑकर, किसी फॉल्ट होने की वजह से जब अगर उसमें हीटिंग होने लगता है, ठीक है, तो च्यूट्स प्रिवेंट न डैमेज, तो जो च्यूट्स होते हैं वो डैमेज होने से क्या करते हैं, उसको बचा लेते हैं और इस तरह से वो ब्रेकर का काम करते हैं। कॉन्टैक्ट में ये होता है कि बहुत सारे लोग, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि कभी कभी हमारे जो बॉडी होते हैं, ठीक है, वो बॉडी हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट होते हैं या जो आर्सिंग एक्सिलरीज होते हैं उसके साथ वो क्या करते हैं, हमारा कांटेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से वहां भी वो जो एयर फ्लो होता है उस ब्रेकर के अंदर, उसके माध्यम से वो क्या करता है, वो बचा लेता है। तो आर्क ट्यूब्स वगैरह का भी फोटो यहाँ दिया गया है कि इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है और किस तरह से आर्क स्प्लिटर वो स्प्लिट करता है और किस तरह से ये बचा लेता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी फ्लो हो रहा है, लेकिन जैसे ही कांटेक्ट अगर होता है किसी के साथ तो देखिए ये क्या करता है, यहाँ डिस्कनेक्ट कर देता है। यहाँ देखिए, इधर देखिए ये कनेक्ट क्या हुआ है, यानी चल रहा है सप्लाई, लेकिन किसी तरह का जैसे ही कांटेक्ट अगर होता है वो सेंस करता है कि यहाँ कोई अब नॉर्मलिटी आ गई या किसी तरह का गड़बड़ हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है, तो वो क्या करता है, तुरंत इसको ओपन करके ये क्या करता है, देखिए जो मेन कांटेक्ट है, मेन कांटेक्ट से ये क्या करता है, अलग कर देता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ इसके टाइप्स के तरफ। टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर की बात करेंगे। लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के अंतर्गत हमारा क्या आता है, एमसीसीबी, एसीबी, एमसीबी, आरसीसीबी। ठीक है, फिर एक आता है आपका मीडियम वोल्टेज है ना सर्किट ब्रेकर्स, एसएफ 6 वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स। उसके बाद है आपका हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स। हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स में आपका आ जाएगा वीसीबी, SF6, ओसीबी, एबीसीबी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि कितना वोल्टेज को हम लोग लो कैटेगरी में रखेंगे और उससे ज्यादा वोल्टेज को हम लोग हाई कैटेगरी में रखेंगे। आप यहां ध्यान से देखिए, आप यहां देख सकते हैं कि हमारा 1 kV से लेकर के 69 kV तक ये हमें मीडियम या लो लेवल कैटेगरी में इसको हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, यानी मीडियम कैटेगरी में रखते हैं। 1 kV से लेकर के 69 kV तक, याद रखिएगा। और 69 kV से लेकर के 230 kV या उससे एबोव जो होता है, हाई वोल्टेज कैटेगरी में रखा जाता है। सर्किट ब्रेकर्स ऑपरेटिंग इन दिस वोल्टेज रेंज आर नोन एज द मीडियम एंड हाई वोल्टेज CB एंड रेस्पेक्टिवली। और इसी बेसिस पर हम लोग का जो सर्किट ब्रेकर्स होता है उसका नाम रखा जाता है ना, मीडियम एंड हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। CB का मतलब सर्किट ब्रेकर। ठीक है, समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इस हिसाब से हम लोग वोल्टेज को देखेंगे कि किस हिसाब का वोल्टेज जा रहा है और उस हिसाब। हाय गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर पर। तो आपको बता दें कि इससे पहले वीडियो बन चुका है सर्किट ब्रेकर पर। तो प्लीज़ जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ उसे देखिए। और आज जो वीडियोस शूट किया जा रहा है वो क्या जा रहा है, ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर पर। और ELCB बहुत ही पॉपुलर डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से बचाने में लोग यूज करते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं कि ELCB क्या होता है। तो आपको बता दें कि ELCB का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज ए प्रोटेक्शन एंड डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एन अर्थ लीकेज। यानी ये एक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस है जो अर्थ लीकेज से क्या करता है, ये बचाता है इलेक्ट्रिकल अर्थ लीकेज से। इनिशियली द अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर वर वोल्टेज डिडक्शन एंड डिवाइस। शुरू शुरू में जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है उसको वोल्टेज डिडक्शन डिवाइस के तौर पे यूज किया जाता था। नाउ दे आर स्विच टू करंट सेंसिंग डिवाइसेस। लेकिन अब उसको
करंट सेंसिंग डिवाइस के तौर पे उसको बदल दिया गया है। यानी वोल्टेज डिडक्शन को अब करंट डिडक्शन या करंट सेंसिंग डिवाइस में बदल दिया है। और आगे बताते हैं कि द करंट ईएलसीबी इज रीनेम एज आरसीसीबी, और ईएलसीबी का ही नाम अब बदल के आरसीसीबी हो गया है या आरसीडी हो गया है। ये रेसिडुअल सर्किट करंट ब्रेकर या रेसिडुअल करंट सर्किट डिवाइस, इस पर भी वीडियो बनेगा, आपको आगे बना करके वीडियो मिल जाएगा। While the voltage ELCBs are still known as an ELCB, but they are obsolete। अब यहाँ कहना ये चाहते हैं कि अर्थ लीकेज क्या होता है, अर्थ लीकेज किसे कहते हैं। तो अर्थ लीकेज का डेफिनेशन हम बता रहे हैं कि द इलेक्ट्रिकल करंट दैट फ्लोज फ्रॉम द लाइव कंडक्टर टू द अर्थ थ्रू एन अनइंटेंडेड पाथ इज कॉल्ड एन अर्थ लीकेज। अर्थ लीकेज का मतलब होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर या लाइव कंडक्टर के थ्रू, यानी जिसके जरिए बिजली जा सकती हो और ये अनइंटेंडेड हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्थ लीकेज कहते हैं। अब यहाँ आगे हम बात करेंगे कि इट मे फ्लो between their poor insulation or through a person's body and cause electrical shock। और कहना यहाँ ये चाहते हैं कि ये जो अर्थ लीकेज होता है, तो कोई अगर पुअर इंसुलेटर हो तो उसके थ्रू भी हो सकता है। पुअर इंसुलेटर का मतलब है कि जैसे सेमी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जैसे लकड़ी है या भीगी हुई लकड़ी है या कोई इस तरह का भीगा हुआ पार्ट है, तो वो पुअर इंसुलेटर होते हैं और उधर से बिजली लीकेज कर सकती है। या कोई आदमी का बॉडी है, उससे भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। द consequences of electrical shock and may prove and fatal if the leakage current exceeds the only 30 एम्पियर। या कहना ये चाहते हैं कि जब किसी आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या उसके बॉडी के थ्रू अर्थ लीकेज हो जाता है, तो उसकी जान जा सकती है अगर 30 एम्पियर से ज्यादा अगर बिजली करंट हो। ठीक है। दूसरी बात अब यहाँ कहना चाहते हैं कि therefore a production device are used to disconnect the power source when such current leakage is detected। और इसी को बचाने के लिए, है ना, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है, ईएलसीबी का यूज किया जाता है कि अगर अचानक किसी आदमी के शरीर से अगर बिजली टच कर गई और अर्थ लीकेज हो गया या लाइव कंडक्टर बन गया, ठीक है, ठीक है, उन सब चीजों को एक तरह से प्रोटेक्शन देता है और डिटेक्ट कर लेता है कि नहीं यहाँ करंट लीकेज कर गया है, और इस तरह से बिजली का कट ऑफ कर देता है, बिजली को बंद कर देता है। ठीक है। तो आपको बता दिए सेम इसका काम वही होता है। जैसे एक और हम जो बगल में जो इमेज है उसके अंदर भी कुछ लिखा हुआ है, उसको भी हम जल्दी से पढ़ के सुना देते हैं। कैन अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज ए सेफ्टी डिवाइस एंड इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन विद हाई अर्थ एंड impedance and to prevent shock। It detects a small stray voltage and on the metal enclosure of an electrical equipment and interrupts the circuit if the dangerous voltage is detected। सिंपल बात वही है कि अगर ये डेंजरस वोल्टेज अगर ये डिटेक्ट करता है या किसी तरह का कोई इम्बैलेंस अगर होता है, तो ये तुरंत क्या करता है, वोल्टेज को कट ऑफ करता है। ईएलसीबी डिटेक्ट्स द फॉल्ट एंड करंट फ्रॉम लाइव hot to the earth ground and while within the installation it protects है ना। और बताते हैं कि ये जहां आपका बिजली होता है वहां से ग्राउंड जो होता है आपका अर्थ, वहां किसी तरह का अगर अर्थ लीकेज करता है तो वो उसको तुरंत क्या करता है, पकड़ लेता है और इस तरह से वो प्रोटेक्ट करता है। इफ है ना हाई वोल्टेज appears and across the ELCB sense coil it will switch off the power and remain off and until manually reset। और बताते हैं अगर ज्यादा वोल्टेज का फ्लो हो जाए तो ये ऑटोमेटिक गिर जाता है नीचे, स्विच जो है ट्रिप कर जाता, ऑफ हो जाता है, और फिर इसको मैनुअली क्या करना पड़ता है, हमको रिसेट करना पड़ता है, उठाना पड़ता है। 10
प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन द बिल्डिंग, और इस तरह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम वगैरह जो होते हैं उसको भी बचाता है। और किसी आदमी को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो उससे भी बचाता है। अब जानेंगे हम लोग कि आखिर अर्थ लीकेज होता क्यों है, क्या रीजन होते हैं कि अर्थ लीकेज होता है। तो अर्थ लीकेज कैन ऑकर ड्यू टू द वेरियस रीजंस। अर्थ लीकेज होने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। इट कैन ऑकर ड्यू टू द डैमेज एंड इंसुलेशन ऑफ द लाइव कंडक्टर, और ब्रोकन कंडक्टर्स बताते हैं कि जो हमारा लाइव कंडक्टर जो वायर होते हैं वो उसमें किसी तरह का जो इंसुलेशन प्लास्टिक होता है वो टूटा हो, डैमेज हो, या जो कंडक्टर है वो टूट गया हो। And it can also occur when the live conductor comes in contact with the body of the equipment, and if the equipment is not properly grounded, या कंडक्टर जो है किसी जो बॉडी होता है किसी इक्विपमेंट का, मान के चलिए आप आयरन करते हैं उसके बॉडी के साथ टच कर गया, या जैसे आपका वाटर कूलर होता है उसमें टच कर जाता है, या फैन होता है उसमें टच कर जाता है, तो प्रॉपर ग्राउंडेड नहीं होता है और टच करने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक शॉक का झटका आने लगता है। तो अपॉन टचिंग द कंडक्टर और इक्विपमेंट द करंट कैन पास है ना टू द अर्थ है ना थ्रू द पर्सन्स बॉडी, और जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो वहां से जो बिजली का फ्लो होता है वो हमारे शरीर के होते हुए वो क्या होता है, अर्थ की तरफ जाने लगता है। तो इस तरह से हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, और इसी इलेक्ट्रिक शॉक से क्या करता है वो आपको बचाता है। अब हम लोग बात करेंगे है ना ईएलसीबी की। और अभी ईएलसीबी के बारे में आपको बताया भी, लेकिन फिर से आपको एक बार से रिवाइज कर दूं कि एन अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज ए टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लीकेज करंट, एंड इट वर्क्स बाय इंटरप्टिंग द सर्किट एंड डिस्कनेक्टिंग द पावर सप्लाई टू द लोड व्हेन इट डिटेक्ट्स सच लीकेज। This essential because earth leakage can lead to potentially fatal electric shocks। और वही चीज कि भाई जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है वो लीकेज करंट लीकेज से वो क्या करता है आपको बचाता है। किसी तरह का करंट अगर कहीं से फ्लो करता है और कोई आदमी उसको टच कर लेता है, तो वो आदमी जैसे कोई आदमी टच करता है तो उस आदमी के शरीर होते हुए बॉडी के होते हुए वो अर्थ तक यानी जमीन तक करंट फ्लो करना शुरू करता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और बहुत बार लोगों की जानें चली जाती हैं। तो अगर ईएलसीबी अगर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ या लगा होगा तो डेफिनेटली वो स्विच को ऑफ कर देगा। इस तरह से फैटल और इलेक्ट्रिक शॉक से जाने बच जाएंगी। ठीक है। ELC primarily serve to prevent the electric shock and are not a means for safeguarding against an overload or short circuit. Therefore, they are often used in conjunction with the miniature circuit breaker for comprehensive protection। और कहना ये चाहते हैं कि बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया या बहुत ज्यादा बिजली का लोड आ गया तार पे, तो उससे आमतौर पर ईएलसीबी नहीं बचाता है। इसलिए जरूरी होता है कि ईएलसीबी के साथ साथ हम मैन्युएचर सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी को जरूर लगाएं। इस तरह से एमसीबी और ईएलसीबी दोनों मिल करके इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, इलेक्ट्रिक फायर होता है, उससे भी बचाएगा और इलेक्ट्रिक शॉक से भी बचाएगा। तो जब भी हम लगाएं तो ईएलसीबी के साथ एमसीबी को भी जरूर लगाएं। अब जानेंगे हम लोग एलसीबी का फंक्शन क्या होता है। ईएलसीबी का फंक्शन क्या होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईएलसीबी इज टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक शॉक। सबसे पहला काम तो इसका ये होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक अगर किसी को लगता है तो उससे बचाता है। इट इट डज दिस बाय मॉनिटरिंग एनी लीकेज करंट that flows unintentionally out of the circuit। सर्किट से बाहर है ना गैर इरादतन कोई भी अगर बिजली का फ्लो होता है या बिजली फ्लो करने लगता है, ठीक है, तो ये सेंस कर लेता है, मॉनिटर कर लेता है, और इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट जो ब्रेकर है वो आपका ब्रेक कर जाता है और वो ट्रिप कर जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह से ये क्या करता है, बचाता है। अब ईएलसीबी का ऑपरेशन देखते हैं कि अंडर नॉर्मल कंडीशन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो फ्रॉम द सोर्स इनटू द लोड थ्रू द लाइव वायर एंड रिटर्न्स फ्रॉम द लोड थ्रू द न्यूट्रल वायर। In balanced condition, the current is on both wires is equal. If a current leaks through an unintended path and creating an imbalance between the live and neutral wires, the ELCB can detecting this using a current transformer। सिंपल, इस पूरे पैराग्राफ का सिंपल हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा दो वायर होते हैं, एक न्यूट्रल वायर होते हैं और एक हमारा इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, और दोनों के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो क्या होना चाहिए,
बराबर होना चाहिए, इनबैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह से भी इनबैलेंस अगर होता है दोनों वायर में, तो तुरंत ये जो हमारा ईएलसीबी लगा होता है, ये तुरंत इस इनबैलेंस को क्या करता है, वो पता कर लेता है, और ये सेंस कर लेता है कि बिजली कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, जो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर लगा होता है उसके जरिए से। इट देन यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले टू द ब्रेक द सर्किट्स, और इस तरह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले वो रिलीज करता है। इस तरह से वो सर्किट क्या होता है हमारा, गिर जाता है, एंड डिस्कनेक्ट द पावर सप्लाई, और जो पावर सप्लाई होता है वो क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, दस प्रिवेंटिंग पोटेंशियल हैजर्ड्स। इस तरह से जो खतरनाक हैजर्ड्स होते हैं, उस खतरनाक हैजर्ड से आदमी बच जाता है। अब यहाँ हम लोग जानेंगे कि देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर ऑपरेटिंग। जो हमारा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है वोल्टेज, है ना, ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। एक होता है करंट, ईएलसीबी यानी रेसिडुअल सर्किट, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, आरसीसीबी, और रेसिडुअल करंट, है ना, डिवाइस, आरसीडी। तो इन दोनों को हम लोग देखते हैं। दिस वाज एन अर्लियर टाइप ऑफ ईएलसीबी, इट डिटेक्ट्स द लीकेज करंट बाय द मॉनिटरिंग वोल्टेज इंबैलेंस इन द सर्किट। सर्किट में किसी तरह का अगर वोल्टेज बैलेंस क्या होता है, इम्बैलेंस होता है, यानी अप डाउन होता है, या दोनों न्यूट्रल और जो हमारा इलेक्ट्रिकल वायर होता है दोनों में बराबर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं करता है, तो इस चीज को ये क्या करता था, पहले डिटेक्ट करता था, पकड़ता था। हाउएवर इट इज एन कंसीडर लेस एन सेंसिटिव एंड प्रोवाइड्स अ लो लेवल ऑफ एन प्रोडक्शन कंपेयर टू द करेंट ईएलसीबी। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा इतना हाई सेंसिटिव नहीं था, और इस तरह से ये लो प्रोडक्शन देता था, जो अभी का हमारा ईएलसीबी आता है उसके तुलना में। ठीक है। अगला है कि करंट, है ना, ईएलसीबी, जो करंट वाला ईएलसीबी है, उसकी बात करेंगे कि द करंट ईएलसीबी इन अ मोर एडवांस एंड सेंसिटिव, इट डिटेक्ट्स लीकेज है current by directly measuring the difference and between the current flowing into the circuit and current flowing out। ये कहना या ये चाहते हैं, जो अभी मॉडर्न वाला हमारा एलसीबी आया हुआ है वो बहुत ही एडवांस और बहुत ही सेंसिटिव है। थोड़ी सी भी अगर इलेक्ट्रिक अगर डिफरेंस होता है, बराबर अगर दोनों में नहीं चलता है, किसी तरह का फ्लो इम्बैलेंस अगर होता है, तो तुरंत वो क्या करता है, पता लगा लेता है, और हाई लेवल का प्रोडक्शन वो अर्थ लीकेज से देता है। Due to superior performance of current ELCB, the terminology has evolved to avoid confusion. Voltage base and ELCB are now typically referred to as simple ELCB, and while current and ELCB is known as the RCCB, residual current circuit breaker, और RCD, residual current device। तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से अब जो लेटेस्ट वाला हमारा ईएलसीबी है उसको आरसीसीबी के नाम से जाना जाता है, और या फिर उसको आरसीडी के नाम से जाना जाता है। दिस नेमिंग है ना कन्वेंशन हेल्प्स एन यूजर अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ प्रोटेक्शन है ना ईच डिवाइस है ना ऑफर्स minimize the risk of using the less sensitive voltage and in situation where higher protection levels are needed। बताते हैं कि कोई भी आप इजीली दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि जो आरसीसीबी या आरसीडी होता है वो ज्यादा एंड हाई सेंसिटिव होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देता है, और जो हमारा वोल्टेज ईएलसीबी होता है वो उतना सेंसिटिव नहीं होता है, और दोनों लेस सेंसिटिव में बहुत अच्छे से काम कर सकता है। वोल्टेज ईएलसीबी एंड इंडीड एंड हैव सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एज डिस्क्राइब्ड। अब इसमें हम लोग जानेंगे थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जो वोल्टेज ईएलसीबी होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके एडवांटेज के बारे में कि एडवांटेज क्या क्या है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिकल शॉक। सबसे पहले जो वोल्टेज ईएलसीबी हमारा होता है तो इसका बेसिक प्रोटेक्शन ये होता है कि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक अगर लग जाए, यानी वोल्टेज में इम्बैलेंस हो, तो तुरंत वो पता लगा लेता है, और इस तरह से किसी बंदे को इलेक्ट्रिक शॉक अगर लग जाए तो इससे बचाता है। लोअर सेंसिटिविटी, यहाँ कहना ये चाहते हैं कि ये थोड़ा सा लो सेंसिटिव होता है, यानी अननेसेसरीली ये ट्रिप नहीं होता है। स्पेशली फॉर स्मॉल इम्बैलेंस, यानी हल्का फुल्का अगर इम्बैलेंस अगर होता है तो ईएलसीबी ट्रिप नहीं करेगा, यानी मामूली इम्बैलेंस में ये काम नहीं करेगा, यानी हल्का अगर अर्थ लीकेज हो तो ये काम
नहीं करेगा। अगला है कॉस्ट इफेक्टिव वोल्टेज ईएलसीबी आर जनरली लेस एंड एक्सपेंसिव कंपेयर टू द करंट ईएलसीबी और सीसीबी। अब ये है कॉस्ट इफेक्टिव। एक है जो वोल्टेज ईएलसीबी जो है ये आमतौर पर ये सस्ता होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता है। अगर आप करंट वाला ईएलसीबी या आरसीसीबी की तुलना में अगर बात करें तो यानी एक तरह से सस्ता भी होता है। अब इसकी क्या है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज की भी बात हम लोग कर लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या है? इनएबिलिटी टू डिटेक्ट ऑन फेस टू फेस एंड फॉल्ट, यानी फेस टू फेस अगर फॉल्ट होता है तो ये आसानी से क्या करता है, डिटेक्ट नहीं करता है। ये इसका जो करंट लीकेज होता है फेस टू एनी अदर एन बॉडी, तो ये इसका एक लिमिट होता है, वो लिमिट में ही काम करता है। ये बहुत फेस टू फेस जो फॉल्ट होता है उसको आसानी से ये काम या पकड़ नहीं पाता। इनइफेक्टिवनेस एंड फॉर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट voltage ELCB cannot prevent electrical shock if a person directly touches the phase conductor। और कोई आदमी फेस कंडक्टर को डायरेक्टली टच करता है तो उससे भी ELCB नहीं बचाता है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हुआ। लिमिटेड टू अर्थ एंड कंडक्टर। अब यहाँ कहना ये चाहते हैं कि द ओनली ट्रिप है व्हेन द लीकेज करंट फ्लो थ्रू द अर्थ एंड कंडक्टर, जब तक अर्थ कंडक्टर के थ्रू लीकेज नहीं होता है तो ये ट्रिप नहीं करता है। ये ओनली जब भी ट्रिप करेगा तो जब तक अर्थ कंडक्टर नहीं होगा तब तक नहीं, वो भी एक लिमिटेड है, मामूली में ये काम नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद है एडिशनल कनेक्शन रिक्वायर्ड, इंस्टॉलेशन रिक्वायर्स एन एक्स्ट्रा कनेक्शन बिटवीन द इक्विपमेंट बॉडी एंड अर्थ। बताते हैं कि एक एक्स्ट्रा हमको इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है इक्विपमेंट और बॉडी और अर्थ के बीच में। ठीक है, तो एडिशनल कनेक्शन रिक्वायर्ड की जरूरत पड़ती है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। लो सेंसिटिविटी की बात पहले ही कहे हैं कि हल्का अगर करंट लीकेज करता है या ज्यादा लीकेज करंट नहीं करता है तो ये बहुत ज्यादा काम नहीं करता है। प्रोन टू अननेसेसरी ट्रिपिंग, और अगर हल्का फुल्का अगर लीकेज किया तो अननेसेसरीली ये ट्रिप भी नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारे जो वोल्टेज ईएलसीबी की है डिसएडवांटेज हैं। और अगर करंट ईएलसीबी की बात करें जिसको आज के डेट में आरसीसीबी कहा जाता है, आरसीडी कहा जाता है, वो सबसे ज्यादा हमारा अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा वो इफेक्टिव है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देता है और बहुत ही लो सेंसिटिव है। कंसिडरिंग दिस लिमिटेशन, it is clear that voltage and ELCB has more disadvantage than the advantage. As a result, and they are now considered obsolete। इसलिए इसको आज के डेट में ऑब्सोलेट माना जाता है, यानी इसको ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं दी जाती है। फॉर इम्प्रूव efficiency and production against the various forms of the leakage current, it is recommended to replace the all voltage ELCB with the current ELCB या RCCB या RCT। तो जो लोग वोल्टेज ईएलसीबी लगाए हुए हैं अपने घरों में तो उनको यही राय है कि भाई प्लीज आप उसे हटा लें और हटा करके ईएलसीबी जो करंट ईएलसीबी या आरसीसीबी आरसीटी है उसको लगाएं, क्योंकि ज्यादा रिलेबल है और ज्यादा एफिशिएंट है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव प्रोडक्शन भी देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मैक्स सेफ्टी एट रवे। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।